नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारी प्रिलिमिनरी 2020 रिवीजन सीरीज में। और हम कर रहे हैं पॉलिटी पॉलिटी पार्ट 1 to 6 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड एनवायरमेंट बाय शंकर आईएएस का भी रिवीजन हम कर चुके हैं चैप्टर वाइज। सो अब हम देखते हैं। अ, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तक हमने कर लिया है। अब हमारे आती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो अब इसमें ये देखिए, एनडीसी है, ये पुरानी बॉडी है। प्लानिंग कमीशन, जब प्लानिंग हमारी होती थी, 5 ईयर प्लान जब आते थे तब ये हमारी काम की थी, अब नहीं है। बट स्टिल, जैसे जिस साल प्लानिंग को रिडेंडेंट किया गया था और प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, सॉरी, नीति आयोग बनाया गया था इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन, उस साल एक सवाल आया था कि नीति आयोग हैज बीन मेड इन प्लेस ऑफ विच बॉडी। तो वहां पे दो ऑप्शंस थे, फाइनेंस कमीशन भी था, प्लानिंग कमीशन भी था, और दो और ऑप्शंस थे। सो इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट मैंने ये सवाल गलत किया था। एंड यू नो द रीजन वाज, मैं जल्दीबाजी में इसको पढ़ के गया। ये सेकंड ऑप्शन था, प्लानिंग कमीशन वाज द फोर्थ ऑप्शन। मैंने सेकंड ऑप्शन पिक किया, फाइनेंस कमीशन। दिस इज इट। एंड इट वाज माय 2015 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था। उस एग्जामिनेशन में आई डिड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टेस्ट सीरीज, more than 70-80 tests I attempted, or that was the reason I was in a lot of confusion. At the time of exam, I was quite confident that I'll qualify, and I found the paper very easy. But वैसा कुछ हुआ नहीं, मेरे बहुत सारे सिली मिस्टेक्स हुई और I could not qualify. So वहां से भी काफी कुछ सीखने को मिला, and I'll cover uh, these mistakes in a separate lecture in the next coming 2-3 days. So let us see. अब ये तो खत्म हो चुका है। अब हम देखते हैं हमारे पास और कौन सी हैं। सो अभी हम देखते हैं इसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। यहाँ पे हम दो चैप्टर इकट्ठे कवर करेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। देखिए, दीज आर स्टैट्यूटरी बॉडीज। किसमें बनाई गई हैं? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। सो स्टैट्यूटरी, these are the watchdog of the human rights। नाम से ही पता चल रहा है। स्पेसिफिक इनका काम क्या है? To strengthen the institutional arrangement related to the human right, independently look into the allegations and complement the effort of other organizations जो इसका काम कर रही हैं। ओके, देन कंपोजिशन हम देखें तो है 1+4+4। तो यहाँ पे एक तो आपका चेयरमैन रहेगा ही, प्लस 4 और मेंबर्स रहेंगे, और 4 यहाँ पे एक्स ऑफिशियो आपके मेंबर्स होते हैं, जो कि आपके नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन, माइनॉरिटी और इन सब से आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट की इसकी कमेटी होती है, 6 मेंबर की कमेटी। 6 मेंबर की कमेटी याद रखनी, 2+2+2। कैसे? 2 आर एक ही पार्टी के, प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। 2 आर लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। देन 2 आर स्पीकर एंड द डिप्टी चेयरमैन। ओके, यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन है, ना कि चेयरमैन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे लोग मिलके बनाएंगे, और इसकी जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वो इक्विवेलेंट टू जज होती हैं। इसलिए चेयरमैन जो होता है आपका, उसकी रहेगी 70, क्योंकि 65 पे वो रिटायर होता है और उसको 5 साल का और आप एज देते हो, तो 70 and 5 year इज द टाइम लिमिट। एंड देयर इज नो रीअपॉइंटमेंट। रिमूवल डायरेक्टली हो सकता है बाय द प्रेसिडेंट, प्लस सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी में भी हो सकता है इन द केस ऑफ मिसबिहेवियर, सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फंक्शंस वेरी सिंपल, सब कुछ देखेगा रिलेटेड टू ह्यूमन राइट। तो ये सवाल आपका मेंस में आ चुका है कि ये करेगा इंक्वायरी, सुओ मोटो इंक्वायरी कर सकता है, इंटरवीन कर सकता है किसी भी मामले में, जेल्स की विजिट कर सकता है, रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट, रिकमेंड करेगा, इंटरनेशनल ट्रीटीज देखेगा, रिसर्च करेगा, एनजीओ को देखेगा, हेल्प करेगा, एवरीथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन राइट। ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। ये उस टाइप के सवाल होंगे। वर्किंग के लिए हमारे पास यहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है, वो है न्यू दिल्ली, और सिविल कोर्ट के इसके पावर हैं, मतलब ये समन कर सकता है, आस्क फॉर एविडेंसेस। इसका खुद का अपना स्टाफ होता है फॉर इन्वेस्टिगेशन, और 1 ईयर की इसकी टाइम लिमिटेशन होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो केस हुआ है उसके 1 साल के अंदर अंदर ही इसको देखना पड़ेगा, उसके बाद नहीं। एंड
इट कैन ओनली रिकमेंड नो पनिशमेंट, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या होता है कि we'll just wait for some time। अगर गवर्नमेंट से ये जवाब मांगेगा तो गवर्नमेंट को 1 महीने के भीतर भीतर जवाब देना पड़ता है। जबकि मिलिट्री केसेस में अगर कुछ ऐसा है जहां पे आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज आस्किंग फॉर एनी एक्सप्लेनेशन और आंसर, तो वहां पे 3 महीने में आपको देना पड़ेगा। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग। देन एनुअल रिपोर्ट जो ये आपकी होती है वो ये सबमिट करता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को, नॉट टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो CIC हमारा है वो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करता है, ना कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को। ये 2 इंस्टीट्यूशन हमें याद रखने हैं। उसके बाद आपका आता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ये भी सेम एक्ट से बनते हैं। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट। तो स्टेट में कुछ भी हमेशा गवर्नर अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट रिमूव करेगा, एक्सेप्ट स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसको अपॉइंट भी गवर्नर, रिमूव भी गवर्नर। और यहाँ पे 25 स्टेट में हैं आपके एक्सेप्ट, ये हमारे हैं मेघालय, अरुणाचल और नागालैंड और मिजोरम, ठीक है। अर्मीना की स्टेट्स हैं और इनको ध्यान रखना है। और स्टेट वाला ओनली ऑन द स्टेट लिस्ट काम करता है एंड कंकरेंट लिस्ट काम करता है। सेंट्रल लिस्ट पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन काम नहीं करता। सेंट्रल लिस्ट में अगर कुछ वायलेट हुआ है तो वो देखेगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसका कंपोजिशन है 1+2। यहाँ पे अपॉइंटमेंट करेगा गवर्नर, 4 मेंबर की बॉडी डिसाइड करेगी। वो 4 मेंबर कौन है? चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, स्पीकर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। सेकंड हाउस का कोई रोल नहीं है। सेम 5 ईयर एंड 70 ईयर्स, सेम रिमूवल इज प्रेसिडेंट। एनुअल रिपोर्ट स्टेट, ये हम देख चुके हैं। मिलिट्री जुरिस्डिक्शन होता है कि नहीं होता। हाई कोर्ट होने चाहिए आपके, ह्यूमन राइट कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए, ऐसा प्रोविजन है, बट ऐसा हुआ तो नहीं है। तो ये हमने देख लिया है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एज वेल एज वी हैव सीन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। एंड द नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी CVC, that is Central Vigilance Commission of the non-constitutional bodies. Till then, stay fit, stay healthy. If you like this lecture, please share and subscribe the channel. Goodbye. Jai Hind.